अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो आज मैं आप लोगों को लॉगरिथम 3.6 कराने जा रही हूँ। 3.6 का थर्ड पार्ट, फर्स्ट और सेकंड पार्ट मैंने आप लोगों को अपनी पिछली वीडियोस में करा दिया था। अगर आपने नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो आज हम थर्ड पार्ट करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। तो सबसे पहले हम इस पूरी टर्म को लॉग की फॉर्म में लिखेंगे। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था और पहले के सवालों में भी ये बात बताई थी कि जैसे 0.87 हमारे पास डिवीज़न में है, तो जब भी कोई टर्म हमारे पास डिवीज़न में होती है तो उसे हम माइनस में करके लिखते हैं जब हम उसे लॉग फॉर्म में करते हैं। और कोई भी टर्म हमारे पास जब मल्टीप्लिकेशन में होती है तो हम उसे प्लस में लिखते हैं। तो ये था हमारे पास आसान मेथड। अगर हम इसे लॉग के फॉर्मूलाज के उस तरह देखें तो लॉग m अपॉन n is equals to log m minus log n। तो ये हमारे पास डिवीजन के लिए है। मल्टीप्लिकेशन के लिए है log mn equals to log m plus log n। ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के लिए है। अगर किसी बच्चे को लगता है कि हमें फार्मूलाज याद नहीं होते तो उससे वो आसान वाले तरीके से समझ लें कि कोई भी टर्म हमारे पास जब डिवीजन में है तो हम इसे जब भी लॉग में करेंगे तो वो हमारे पास माइनस में हो जाएगी। और कोई भी टर्म जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में है, जैसे नीचे के दोनों नंबर मल्टीप्लिकेशन में हैं, तो इनके दरमियान हम प्लस की साइन लगाएंगे जब हम इसे लॉग में कन्वर्ट करेंगे। तो लॉग 0.87 माइनस, अब दोनों नीचे की टर्म हमारे पास माइनस में है तो हम माइनस लगाएंगे, माइनस लॉग 28.9। अब हम ब्रैकेट इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि दोनों नंबर हमारे पास डिवीजन में है और माइनस दोनों के साथ है, इसलिए हमने माइनस लगा के बाहर ब्रैकेट लगा दिया। और नीचे वाले दो नंबर के दरमियान हमने प्लस इसलिए लगाया है क्योंकि दोनों मल्टीप्लिकेशन में है। लॉग 0.785। अब हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो प्लस हमने इसलिए लगाया क्योंकि नीचे के दोनों नंबर मल्टीप्लिकेशन में है और माइनस हमने इसलिए लगाया क्योंकि नीचे के दोनों नंबर 0.87 के साथ डिवाइड हो रहे हैं। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 87 को हम चेक करेंगे 0 में। अगर हमारे पास ऐसा नंबर होता है 876, तो 87 को हम 6 की रॉ में देखते हैं, लेकिन आगे हमारे पास कोई नंबर नहीं है तो हम 87 को 0 की रॉ में देखेंगे विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल। तो 87 को हम 0 की रॉ में चेक करेंगे 9395। अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक को अगर इसको हम आसान तरीके से देखें तो हमें पॉइंट को आखिरी नंबर तक लाने के लिए जितनी दफ़ा मूव कराना होता है वो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक होती है। अब हमें 8 तक लाने के लिए पॉइंट को एक दफ़ा मूव कराना है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक 1 है। लेकिन अगर हम राइट हैंड साइड से मूव कराएंगे पॉइंट को तो कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास पॉजिटिव होगी। और अगर हम लेफ़्ट हैंड साइड से मूव कराएंगे तो कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास नेगेटिव होगी। ये हमारे पास आसान तरीका है, इसे आप आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन अगर हम इसे मैथमेटिकल तरीके से यानी लॉग के तरीके से समझें तो 0.87 की कैरेक्टरिस्टिक होगी कि 8 हमारे पास रेफरेंस नंबर है और पॉइंट हमारे पास 0 के बाद है। तो पॉइंट और रेफरेंस नंबर के दरमियान जितने डिजिट हैं वो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है। तो कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या है 1। अब क्योंकि हमारे पास हम लेफ़्ट हैंड साइड से मूव करा रहे हैं तो कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास नेगेटिव हो गई है। और इसको हम यहाँ पे इस तरह भी समझ सकते हैं कि हम यहाँ पे 0 है
तो करेक्टरिस्टिक नेगेटिव ही आनी है और फिर पॉइंट को जितनी दफ़ा मूव कराना है वो नंबर हम यहाँ पे लिख देंगे विद अ नेगेटिव साइन। तो ये हमारे पास लॉग निकल आया 0.87 का। अब माइनस के साइन में ऐसे उतार देंगे। अब हम 28 को 9 में चेक करेंगे। 28 को हम 9 की रॉ में देखेंगे तो नंबर हमारे पास आएगा 4609। तो हम इसे लिख देंगे 4609। अब करेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या है कि हमें पॉइंट को आखिरी नंबर तक ले जाने के लिए दफ़ा मूव कराना है। हमारे पास करेक्टरिस्टिक है तो करेक्टरिस्टिक हमारे पास 1 हो गई। लेकिन अगर हम इसे मैथमेटिकल लॉग की तरह समझें तो रेफरेंस नंबर हमारे पास ये है और पॉइंट और रेफरेंस नंबर के दरम्यान 1 डिजिट का फासला है, तो करेक्टरिस्टिक हमारे पास 1 हो गई। दोनों तरीके से समझ सकते हैं, जो भी तरीका आपको आसान लगे। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं और हर सवाल में बताती हूँ। अब हम 78 को 5 में चेक करेंगे। तो पहले हम करेक्टरिस्टिक निकालते हैं। पॉइंट को मूव कराने के लिए हमें 7 तक लेके जाना होगा, तो हमारे पास करेक्टरिस्टिक 1 हो गई और यहाँ पे 0 है तो यहाँ पास नेगेटिव हो गया। लेकिन अगर हम इसे लॉग की तरह समझें तो रेफरेंस नंबर और पॉइंट के दरमियान 1 डिजिट है तो करेक्टरिस्टिक हमारी 1 हो गई। और क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 0 है, कोई नंबर नहीं है, तो इसलिए ये हमारे पास नेगेटिव साइन आ गया और करेक्टरिस्टिक हमारी नेगेटिव हो गई। ये हमने पॉइंट लगा दिया। अब हम 70 को 5 में चेक करेंगे। वैसे तो मुझे ये वाला तरीका ज़्यादा आसान लगता है, लेकिन अगर आपको फॉर्मूले की तरीके से समझना है तो आप फॉर्मूले के तरीके से भी समझ सकते हैं। 78 को हमने 5 में चेक किया तो 498949 हमारे पास आ गया। ये हमारे पास log x हमारे पास इस साइड पे चलता आ रहा है साथ साथ। अब आप देखें ये नंबर मेरे पास नेगेटिव है, ये दो नंबर पॉजिटिव है, लेकिन इनकी कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास नेगेटिव है। तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक को हम सबसे पहले पॉजिटिव करेंगे। पॉजिटिव कैसे करेंगे? x इक्वल्स टू माइनस को हम पहले ले आएंगे और ये नंबर हमारे पास पॉजिटिव था तो हमने प्लस लगाया और 0 हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि हम पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकें, वरना आप 0.9395 भी लिख सकते हैं। अब 1 जो है वो 0.9395 से बड़ा है तो हम जो है वो उसको माइनस कर देंगे और बाकी हम एज इट इज़ लिख देंगे। अब हम -1 प्लस 0.9395 कैलकुलेटर में लिखेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 माइनस 0.9395 माइनस प्लस माइनस। ये सिंपल कैलकुलेटर मैं इसलिए इस्तेमाल करूँ ताकि आपको बता सकूँ कि साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, तो अपने आप को सिंपल कैलकुलेटर की आदत डालें। तो हमारे पास आंसर आ गया है 0.0605। जब हमने लिखा -1 प्लस 0.9395 तो हमारे पास आंसर आ गया 0.0605। माइनस हमने इसलिए लगाया क्योंकि 1 बड़ा है तो बड़े की साइन आती है। -1.4609 प्लस, बाकी हम ऐसे लिख देंगे। अब ये दोनों नंबर हमारे पास माइनस में है तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस। तो आंसर हमारे पास आ गया 1.5214। 1.4609 बड़ा नंबर है तो उसकी साइन हमारे पास आ जाएगी माइनस की। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक को भी हम पॉजिटिव करेंगे तो बाहर हमारे पास प्लस ऐसे आ गया, माइनस का 1 प्लस 0.8949 और अब हम इसे माइनस कर देंगे 1 में से, तो हमारे पास आंसर आ गया 0.1051।
1 बड़ा है तो 1 की साइन आ जाएगी नेगेटिव हमारे पास। -1.5214 प्लस, अब ये प्लस कैसे हुआ, क्योंकि 1.5214 भी माइनस में है और 0.105 भी माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस। अब हम इन दोनों नंबर को माइनस कर देंगे कि माइनस प्लस माइनस, तो 1.5214 बड़ा है 0.1051 से, तो हम माइनस कर देंगे। माइनस कर दिया तो हमारे पास ये आंसर आया, बड़े की हमने साइन लगा दी। अब हमें एंटी लॉग निकालना है, तो एंटी लॉग हम कभी भी नेगेटिव टर्म का नहीं निकालते, इसे पॉजिटिव करना है। तो यहाँ पे हमारे पास -1 है, तो -1 से बड़ा क्या होता है, 2 होता है हमारे पास, तो हम 2 को प्लस भी करेंगे और माइनस भी करेंगे। 2 बड़ा है 1.4163 से, तो 2 में से हम ये नंबर माइनस कर देंगे, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, हमने माइनस के हमारे पास आंसर आया -0.5837। अब ये जो हमारे पास -2 है, ये हम पहले ले आएंगे और ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक बन जाएगी और माइनस का नेगेटिव बार इस तरह पे। अब हम एंटी लॉग निकालेंगे, तो कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास -2 हो गई और लॉग इधर था, तो लॉग को जब हम =2 के इधर लाया तो ये एंटी लॉग हो गया। अब हम 58 को 3 में चेक करेंगे और 7 का डिफरेंस ऐड करेंगे। एंटी लॉग में चेक करना है, लॉगैरिथम में चेक करके हमारा आंसर गलत आता है। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि लॉगैरिथम में चेक करके आंसर लिख देते हैं, तो एंटी लॉग में हमें चेक करना है। 58 को 3 में चेक करना है। 58 को हमने जब 3 में चेक किया तो हमारे पास आंसर आया 3828 और 7 का डिफरेंस 6। 3828 और 7 का डिफरेंस हमारे पास 8, हम इसमें जब ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 3834। अब कैरेक्टरिस्टिक हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे कि 2 पे माइनस की साइन है, यानी रेफरेंस नंबर से 0.2 नंबर पहले है, तो हम 0 लगाएंगे पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए और एक 0 हम इधर लगाएंगे 3834 और रेफरेंस नंबर हमारे पास 3 है, तो पॉइंट रेफरेंस नंबर से 2 डिजिट पहले है। ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक थी, तो इसने हमें हेल्प की आंसर लिखने में। तो ये मेरा आंसर हो गया। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़। इस वीडियो से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं और कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में